Hello bachcho, let's read out a question first. Out of 31 numbers 1, 2, 3 up to that does 31. Three numbers are chosen at random without replacement. Let P denote the probability that the selected numbers are in AP. Then 899 of P minus का 40 is. So यहाँ पर देखिए टोटल 31 नंबर्स का एक सेट है, उसमें से हम रैंडमली 3 नंबर्स को चूज कर रहे हैं, अब वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। अब P यहाँ पर डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी है कि जो सिलेक्टेड नंबर्स है वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो हमें 899 ऑफ P माइनस का 40 का वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So n number of things से r number of objects select करना हो तो NCR का फॉर्मूला लग जाता है n factorial by n minus r factorial multiply by r factorial। उसी तरीके से यदि मैं बात करूं probability of event occurring की, so this is equals to the favorable outcomes divided by the total outcomes होता है, राइट। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। सो देखिए एनी थ्री नंबर्स आउट ऑफ 31 वी हैड टू चूज। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ सैंपल सेट इज 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक के, तो भाई 31 तक। ठीक है, ये सैंपल सेट हो गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, 3 नंबर्स को चूज करना है। आई हैव टू चूज रैंडमली 3 नंबर्स। सो उसके लिए हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख रखा है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो टोटल पॉसिबल केस है दैट वुड बी इक्वल्स टू जो कि एन ऑफ एस होगा। सो वो कितना हो जाएगा, तो भाई 31 में से मुझे 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 31 C3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 31 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 31 minus 3 factorial multiply by 3 factorial. So this will be equals to 31 into 30 into 29 into 28 factorial divided by, ये हो जाएगा 28 factorial multiply by 3 factorial. So ये 28 factorial से 28 factorial हो गया कैंसल। सो जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। सो देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, सो मैं यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर ही देता हूँ ताकि हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकें। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 दा है 30 हो जाएगा और 2 पंजू 10 हो जाएगा। सो यहाँ से कितना बच गया, 31 इंटू 5 इंटू 29 के इक्वल। इसे हम एज इट इज रखते हैं सो दैट इट विल बी सिंप्लीफाइड वन, राइट। नाउ फॉर फेवरेबल चॉइस, यदि अब हम यहाँ पर बात करेंगे फेवरेबल चॉइस के बारे में, तो उसको हमें चूज करना है। सो फॉर द फेवरेबल चॉइसेस हमें क्या करना होगा, देखते हैं। चॉइस द चूजन नंबर, लेट सपोज कि जो चूजन नंबर है दैट आर A, B, C, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर्स किस में है, AP में है, ऐसा हमें बोला गया था। सो लेट्स से कि ABC आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि ट्वाइस ऑफ B दिस शुड बी इक्वल्स टू A प्लस C होना चाहिए, राइट। ट्वाइस ऑफ B शुड बी इक्वल्स टू A प्लस में C। दैट मीन्स टू से कि B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाय 2 होना चाहिए। Now obviously either both A and C are even or odd, both are odd and then B is fixed, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाय क्या है 2। सो इसको टोटली डिवाइड करने के लिए हमें क्या पता चलता है कि A and B या तो दोनों इवन होना चाहिए ताकि हम इवन नंबर 2 से डिवाइड कर सके, या फिर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। सो दोनों की दोनों या तो इवन हो जाए या फिर ऑड हो जाए, तभी हम उसको 2 से डिवाइड कर सकेंगे क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और उसके द्वारा हम बे को फिक्स कर सकते हैं। सो यहाँ से फाइनली जो फेवरेबल केसेस है
वो हम डिराइव कर सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल्स टू, सो देखिए 0 ये 1 से 31 तक के, ठीक है, आउट ऑफ फ्रॉम 1 to 31 ऑड नंबर्स कितने हैं 16 और इवन नंबर्स कितने हैं रिमेनिंग 15, ठीक है। सो यहाँ से मैं पहले बता दूं आपको ऑड कितने हैं 16 और इवन फॉर द गिवन सेट कितने हैं 15। सो मुझे 15 इवन में से 2 सिलेक्ट करने हैं, प्लस में 16 ऑड में से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं। सो ये हमें दे देगा फेवरेबल केस को, राइट। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस का 2 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस में 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 15 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस में इसको हम 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसको 14 इंटू में 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो ये कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। सो सिंपली कितना हो जाएगा, लेट मी हैव अ चेक। सो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब बाकी ब्रैकेट में क्या बचेंगे, यहाँ पर तो 1 प्लस में ऊपर कितना है 16 डिवाइडेड बाय 14, ये इतना रिमेनिंग हो जाएगा। सो 13 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया और 2 7 14 यानी कि हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इन ब्रैकेट 14 प्लस 16 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 14। सो 7 2 14 और ये 15 इंटू 15 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15। सो फर्दर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज लेट्स से P इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय फिर और हमने टोटल आउटकम्स यहाँ पे निकाल के रखे थे, ठीक है 31 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना था 29। सो देखिए इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, 5 3 15 हो सकता है, 15 3 45। सो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 899 के इक्वल। अच्छा ये तो सिर्फ हमारे पास P का वैल्यू आया है, बट क्या हमसे ये पूछ रखा था, नहीं हमसे तो 899P माइनस का 40 पूछा था। सो यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ 899P माइनस का 40 दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 899 मल्टीप्लाई बाय P 45 बाय 899 माइनस का 40। सो देखिए ये दो टर्म कैंसिल आउट हो गई, सिंपली बच गया 45 माइनस का 40 विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5 की। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।